मैं सुरेंद्र खटक, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद शर्मा फैन क्लब, पिछले कुछ दिन से देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे उलझुल बातें हमारे आदरणीय सांसद रोहतक डॉक्टर अरविंद शर्मा के बारे में बोल रहे हैं। वैसे आदमी बोल रहे हैं जिनका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है समाज में, ना तो जिनको समाज स्वीकारता है। ऐसे ऐसे लोग हमारे आदरणीय सांसद के बारे में कैसी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, मैं सोच के हैरान हूँ। ऐसे सांसद के बारे में बोल रहे हैं जिसको पूरा हरियाणा चाहता है। मुझे तो लगता है ये उनकी लोकप्रियता का ही नतीजा है, जो विरोधी डिफरेंट हथकंडे अपना के हमारे आदरणीय सांसद की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनकी छवि खराब करने में बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे आदरणीय सांसद तो इतने सज्जन आदमी हैं, वे किसी के बारे में गलत बोलना तो क्या, बोलने की सोच भी नहीं सकते। इतना सज्जन इंसान बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगा आपको। आप भी हरियाणा की राजनीति या देश की राजनीति से भी वाकिफ हो गए, ऐसे इंसान आपको नहीं मिलेंगे इतनी आसानी से, जितना हमारे रोहतक लोकसभा क्षेत्र वालों का सौभाग्य है, जो हमें डॉक्टर अरविंद शर्मा जैसे लोकप्रिय इंसान नेता मिले हैं। और नेता कम, एक सामान्य आदमी ज्यादा है। आदरणीय सांसद के बारे में सुनने को आ रहा कि यहाँ नहीं घुसने देंगे, वहां नहीं घुसने देंगे। ये रोहतक किसी के बाप की बपोती नहीं है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सभी संसाधनों पर सभी का बराबर का हक है। ना तो कोई उन्हें घुसने से मना कर सकता है और न ऐसा सोच भी सकता है, क्योंकि वे हमारे सब के आदरणीय हैं। उनको ऐसा बोलने का मतलब है, रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सभी बासिंदों को ऐसा बोल रहे हैं ऐसे लोग, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हमारे सांसद के साथ पूरा रोहतक लोकसभा क्षेत्र खड़ा है, वो अकेले नहीं है। ये किसी भी भ्रम में ना रहे लोग कि वे अकेले हैं, उनके बारे में कुछ भी बोल देंगे। पूरा रोहतक झज्जर डिस्ट्रिक्ट और रोहतक लोकसभा क्षेत्र पूरा सर के साथ है। उनके बारे में ऐसी कोई भी बात, वाहियात बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ, ये बात मैं फिर कह रहा हूँ, सर जैसे डॉक्टर अरविंद शर्मा जैसे सज्जन इंसान किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में ना तो गलत बोल सकते और ना गलत सोच सकते हैं। बाकी आप जानते ही हैं सर के बारे में। मैं रोहित मुदगिल, एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद शर्मा फैन क्लब। साथियों, जैसा भी खटक साहब ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से एक सोशल मीडिया के माध्यम से और किन्हीं माध्यम से एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमारे सांसद महोदय ने किसी को अपशब्द कहे। तो देखो, जहां तक भी हमने सब ने वीडियोस भी देखी हैं और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी पता लगा है, या आजकल तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि हर चीज़ होने से पहले ही वो क्या नाम है, देश प्रदेश में बल्कि विदेशों तक घूम जाती हैं। तो ऐसा व्यक्ति विशेष के बारे में उन्होंने कोई अपशब्द सांसद महोदय ने कहा नहीं है। और जो कुछ चुनिंदा लोग, जो मैं कहूँगा, और कहने से पहले तो बात तो क्या, वो एक शायर का शेर मुझे याद आ रहा है, मैं वो कहना चाहूँगा कि कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग, कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग, करते हैं बरगद की बातें, ये गमले में उगे हुए लोग। तो जो ये गमले में उगे हुए कुछ लोग हैं, जो मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा उनका, तो वो इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं, जैसा अभी खटक साहब भी बता रहे थे कि यहाँ नहीं घुसने देंगे, वहाँ नहीं करने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो देखो, जो डॉक्टर साहब हैं उनको फिलहाल यहाँ 16 लाख से ज़्यादा लोगों ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से उनको चुन के देश की सबसे बड़ी संसद जो पंचायत है उसमें भेजने का उन्होंने काम किया है। तो इतने लोगों की वो नुमाइंदगी करते हैं, बल्कि एक बार के सांसद नहीं है वो। कई बार कुछ लोग एक बार में ही कुर्सी पाकर, आप सब भली भांति वाकिफ हैं, तो उनमें इतना गुमान घमंड आ जाता है। सांसद महोदय एक बार के सांसद नहीं है, 4-4थी बार सांसद बने हैं वो, और अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से, करनाल से, सोनीपत से, रोहतक से, और बहुत ही मैं कहना चाहूँगा कि एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे, और जो उन्होंने संसद में जो जनता ने उनको चुन के भेजा, एक उनकी छवि को देखते हुए, एक उनके व्यवहार को देखते हुए वहां भेजने का काम किया है।
जनता बेवकूफ नहीं है। बेवकूफी कई बार चलो हो सकता है एक बार हो जाए, 4-4 बार लोगों ने भेजा है तो उस आदमी के अंदर क्वालिटी है तभी तो भेजा है। और रही बात कि डॉक्टर साहब ने ये अरे गाली गलोच करना, ये ऐसी छोटी मोटी जो चीजें हैं, और ये लोग कहते हैं कि हम बड़े लोग हैं, हम ये हैं वो हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो उस चीज को, जब कोई आप शब्द ऐसा बोला ही नहीं गया, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी करी ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि बस अपने स्वार्थों के हितों की राजनीति करनी है, अपने स्वार्थ के हितों की राजनीति रोटियां सेकनी है। और जो चुनिंदा लोग उसको ज्यादा अग्नि दे रहे हैं, उकसा रहे हैं, वो ये कि हम लाइमलाइट में आ जाएंगे, पता नहीं हमारा क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। तो देखो साथियों, आप सब भी मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, साथी हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सभी देखने वाले हैं। हम सब समाज का हिस्सा हैं। जैसे कश्यप साहब, सैनी साहब, अपने अजय जी, कटक साहब, तो 36 बिरादरी से जुड़ के ये समाज बनता है, ना कि एक समाज, एक पर्टिकुलर विशेष समाज से सोसाइटी रन नहीं होती है। ये तो सभी 36 बिरादरी का जो सहयोग होता है वो अपने अपने लेवल पर वो सब उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, उसी से सोसाइटी रन करती है, सोसाइटी ग्रो करती है। अब इसे जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये जो समाज में अराजकता फैलाने का ये लोग काम कर रहे हैं, तो इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और रही बात जो इस तरीके के जो ये काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ समाज इनका खंडन करता है, और समाज इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो हमारे लोकप्रिय सांसद के बारे में ऐसी ऐसी बातें कहें। तो इसलिए जो हमारे सांसद हैं वो एक बड़े सम्मान के पद पे हमने और आप सब ने साथियों ने उनको वहां भेजा है। तो उनके लिए अगर कोई बात कहनी चाहिए तो मर्यादित शब्दों का चुनाव करते हुए कोई बात कहनी चाहिए। तो साथियों, ये ध्यान रखना कि इस तरीके की कोई भी बात होगी तो समाज ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। अक्सर देखा जा रहा है कि आज की सोसाइटी में जो भी बहुत सज्जन आदमी है, जैसे हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं, जैसे आपने देखा होगा कि उन्हें पता वो कुछ नहीं कहेंगे, तो वो कुछ नहीं कहेंगे, उस बात का फायदा उठा के लोग ऐसी ऐसी बातें उनके बारे में फैला रहे हैं जिनका उस हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि पता है वो उनको इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये चीजें कही नहीं है। वो डॉक्टर अरविंद की इन्हीं बातों का फायदा उठा के कि भैया आदमी कुछ बोलेगा नहीं, इसके बारे में कुछ भी बोल दो और अपने लाइमलाइट ले लो, ये बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसे सज्जन आदमी के बारे में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। अरविंद शर्मा जी जो भी कर रहे हैं, नहीं तो किसी के बारे में गलत बोला है, नहीं किसी को गलत बोला है, आज तक नहीं बोलेंगे। जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर बोल रहे हैं कि हम बढ़ने नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों जो यूनिवर्सिटी है वो सभी लोगों की है, उसमें किसी का अधिकार नहीं है, किसी को रोक देंगे, ठीक है। ऐसा आने वाले समय भी नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा किसी को रोका गया, नहीं किसी को रोका गया, नहीं रोके जाएगा, ठीक है। पूरा शहर सर के साथ कोई कैसे रोक सकता है हमारे आदरणीय सांसद को। बहुत सारे छात्र संगठनों से या छात्रों से भी हमारी बातें हुई हैं। बस ये एक आदमी के कहने से और ये सारे समाज की बात या एक छात्र संगठनों की बात नहीं हो जाती। ये लोग एक भ्रांतियां फैला रहे हैं जो समाज में अराजकता के भाव पैदा कर रही हैं। तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि तोड़ने का काम करना चाहिए। ये डॉक्टर अरविंद शर्मा की छवि को धूमिल करने की मुझे तो लगता है विपक्षियों द्वारा या सामाजिक तत्वों द्वारा कोशिश की गई है, और ऐसी कोशिश को हम रोहतक वासियों को और झज्जर वासियों को बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देना है। हमें पूरा तन मन से डॉक्टर साहब के साथ खड़े होना है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत।